ये राहें ही ले जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और मैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यही इसी रास्ते पर चलते चलते हम लोग आज लेक्चर 13 और लेक्चर 12 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना, और लेक्चर 12 में मैंने बताया था आपको एडजॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना। जो इनवर्स है वो एडजॉइंट्स से सिर्फ एक स्टेप आगे की बात है। एडजॉइंट्स से एक स्टेप आगे की बात है। अगर आप एडजॉइंट्स निकालना नहीं जानते हैं तो यार आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लेक्चर नंबर 12 जरूर विजिट करेंगे। वहाँ पर से आप एडजॉइंट निकालना सीख जाएंगे और लेक्चर 13 में आप इनवर्स निकालना भी सीख जाएंगे। और जो हमने लेक्चर 13 में आपके साथ डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड आज के इस सेशन में मैं सिर्फ क्वेश्चन करने वाला हूँ किसी भी इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है, जो एग्जांपल है मेरा वो गिवन है। मुझे AX आपकी एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0 एंड 1। मुझे फाइंड करना है इसका इनवर्स, AX का इनवर्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इनवर्स को फाइंड करने के लिए जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनवर्स को फाइंड करने के लिए सिर्फ 4 स्टेप हैं। सबसे जो पहला स्टेप है यार वो है हमें माइनर्स फाइंड करने होते हैं। माइनर को फाइंड करने के बाद में मुझे फाइंड करना होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे और कोफैक्टर के बाद में हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और उसे ही हम कहते हैं एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स फाइंड करते हैं उसी मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट्स फाइंड करने के बाद में सबसे लास्ट में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से उसे डिवाइड कर देते हैं। ये इतना स्टेप अगर हमने कर दिया तो दोस्त हम उसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले जब भी मैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की बात कहूँ तो वहाँ पर जो डिटर्मिनेंट हमें दी हुई है, जो मैट्रिक्स दी हुई है, उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आ गया, अगर नॉन सिंगुलर आ गया, नॉन सिंगुलर आएगा तभी हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉन सिंगुलर नहीं आएगा, नॉन सिंगुलर आने का मतलब ही है कि उसका जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, अगर वो मैट्रिक्स मैं ए कहूँ जनरल, वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, कुछ स्केलर टाइप की उसकी वैल्यू आ जाए तो ही एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, अन्यथा इनवर्स नहीं करे एग्जिस्ट करेगा। अगर उसने कह दिया कि वो आपका सिंगुलर आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो गई, तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए से हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इनवर्स आप जब फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा दोस्तों तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसका इनवर्स निकालने के लिए। इसका पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा। डिटर्मिनेंट फर्स्ट स्टेप हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका। जो AX मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो इसके एलिमेंट्स हैं उन्हें एज इट इज लिख दीजिए। सिर्फ इसका जो डिटर्मिनेंट का साइन है उसको चेंज कर दीजिए, साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। ये आपके एलिमेंट्स हैं। आपको ये समस्या नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जिस रो या जिस कॉलम के एलॉन्ग मैक्सिमम 0 हैं उसके एलॉन्ग हम सॉल्व करेंगे उस डिटर्मिनेंट को, क्योंकि उससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करने में थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आंसर तो आ जाएगा किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ रो 3 के एलॉन्ग इस क्वेश्चन को, क्योंकि रो 3 जो है हमारी ये रो है और रो 3 में मैं देख रहा हूँ कि 2 जीरो हैं, या फिर मैं रो कॉलम 3 के अकॉर्डिंग भी
सॉल्व कर सकता हूँ, जिसमें से मेरी पहले की जीरो हो जाएगी वैल्यू, सेकंड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। थर्ड के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा, इसमें हमें साइन कन्वेंशन देखना है। साइन कन्वेंशन के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो अगर 3x3 मैट्रिक्स की है तो वो कुछ इस तरह से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस। ये हम लेते इस तरह से हैं, -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे। यहाँ पर जो i है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो कॉलम है जो j है ये आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पर 1 की बात कर रहा हूँ तो ये जो एलिमेंट्स है मेरा 1, ये है यार हमारा A33। अगर AX है, अगर मैं इसके A33 इसको कह रहा हूँ 1, कहने का मतलब i की वैल्यू जो इसका रो है वो भी तीसरा है और जो कॉलम है वो भी तीसरा है। तो यहाँ पर से i प्लस जे अगर मैं इसको निकालूंगा कि इसमें कौन सा साइन मैं यूज करूँगा, किस साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं उसे आपको बता देता हूँ किस तरह सॉल्व करते हैं। -1 की पावर i प्लस जे, -1 यार i की वैल्यू भी 3 है प्लस j की वैल्यू भी 3 है, -1 की पावर 6 हो गया, -1 की पावर 6। अब किसी भी नंबर का अगर वो पॉजिटिव पूर्णांक है, इवन नंबर है, उसकी पावर जब इवन है तो उसका जो मल्टीप्लाई आएगा, 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये 1 आएगा, +1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने साइन लिया है ये +1 यहीं पर से आया हुआ है। अगर मैं किसी टर्म्स के लिए यहाँ पर यूज करता कि नेगेटिव क्यों आया है, तो इसको ये एलिमेंट्स आपका कौन सा है, ये है रो 3 का सेकेंड कॉलम। अब रो 3 है हमारा एंड सेकेंड कॉलम। यार यहाँ पर अगर मैं इसकी i की वैल्यू रखूँगा 3 एंड j की वैल्यू रखूँगा 2 तो ये हो जाएगा 5, एंड ये एक ऑड नंबर है। जब मैं -1 की पावर 8 नंबर करूँगा तो हो जाएगा -1, यहीं पर से वो सिंबल माइनस ले लिया गया। तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ 1 के लिए। यहाँ पर रो 3 को जब 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। अब डिटरमिनेंट में फाइंड कर रहा हूँ, इसकी जो सब डिटरमिनेंट आएगी, सब डिटरमिनेंट क्या आएगी, ये रो छोड़ देंगे यार, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये इतनी जो बचेगी मैं उसको लिखे दे रहा हूँ कि आपको कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम ना हो यार, छोटी से छोटी भी समस्या। साइन x cos x डिटरमिनेंट आप इसका फाइंड कर लीजिए यार। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए 2x2 को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरे डायगोनल के साथ में मल्टीप्लाई को उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर से जब करेंगे इसका ये डायगोनल को आप मल्टीप्लाई करिए यार, cos स्क्वायर x हो जाएगा माइनस, ये माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अगर इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू हमने इसकी फाइंड कर लिया है ये यार 1 आ गई है, इसका मतलब है कि ये जो है हमारा नॉन सिंगुलर है। अब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तब हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें पता हो गया कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स को निकालने के लिए अब हम माइनर उसको फाइंड करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद में उसका एडजॉइंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग फाइंड कर चुके हैं माइनस नहीं, अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं डिटरमिनेंट जब निकाल चुका हूँ तो यार इसका मैं फाइंड करूँगा माइनर। लेकिन माइनस को फाइंड करने के माइनस और कोफैक्टर में सिर्फ यही आपका थोड़ी सी डिफरेंस है कि माइनस में हमें नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन ये साइन कन्वेंशन है उनको ध्यान रखना है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस नहीं निकाल रहा, सीधा कोफैक्टर निकाल रहा हूँ और हम वहाँ पर आपके कोफैक्टर्स में साइन का ध्यान रखेंगे। कोफैक्टर्स के लिए जो मेरा कोफैक्टर आएगा मैं उसे C से डिनोट कर रहा हूँ। अब कोफैक्टर को C से डिनोट कर रहा हूँ तो यार इसके लिए cos x के लिए जब आप सॉल्व करेंगे, cos x के लिए ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए यार, ये इतना जो सब डिटरमिनेंट बचेगा cos x इंटू 1 माइनस 0, यहाँ पर से जो पहला आ जाएगा एलिमेंट्स वो आ जाएगा cos x। सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे माइनस साइन x के लिए, साइन x के लिए ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे यार, ये हो जाएगा साइन x माइनस 0, ये सिर्फ हो जाएगा साइन x। थर्ड के लिए तो यार 0 ही हो जाएगा। इस तरह से जो साइन x के लिए, जब साइन x के लिए आप सॉल्व करेंगे तो यार ये रो एंड ये कॉलम छोड़ देंगे, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x। cos x के लिए आप फाइंड करेंगे, ये cos x के लिए ये छूट जाएगा, बचेगा। जब cos x के लिए हम फाइंड करेंगे cos x के लिए तो ये रो ये कॉलम छूट जाएगी, सिर्फ बचेगा यहाँ cos x, इसके लिए 0 हो जाएगा। एंड थर्ड जो आएगा हमारा 0 के लिए तो 0 हो जाएगा और इसके लिए भी 0 हो जाएगा। जब 1 के लिए मैं सॉल्व करूँगा,
1 के लिए सॉल्व करूँगा तो यार ये कॉलम ये रो छोड़ देना है, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है मेरा 1। इस तरह से जो हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया है वो आ गए हैं cos एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स cos एक्स एंड 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जब हमने थोड़ी सी मिस्टेक क्या करी है कि यार साइन कन्वेंशन में हमें ध्यान नहीं दिया है, साइन कन्वेंशन में ध्यान नहीं दिया है, इसलिए थोड़ी सी माइनस और माइनस, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म्स और यहाँ पर सेकेंड टर्म्स, इसके लिए माइनस यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर आप माइनस का साइन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमारे कोफैक्टर्स आ गए हैं। कोफैक्टर्स को फाइंड करने के बाद में अब हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कहें या फिर कहें उसे एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए इसके रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ये हो गया cos एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स cos एक्स, 0 0 0 1। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट्स फाइंड कर चुके हैं, तो एडजॉइंट्स फाइंड करने के लिए जब मैं ए इनवर्स निकालता हूं मुझे सिर्फ आवश्यकता होती है एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट्स हमने फाइंड कर लिया है यार, हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है। डिटर्मिनेंट मेरी 1 आई थी, एडजॉइंट्स मेरा जो आया है सो आया है। अब सिर्फ हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट्स की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए यार। एडजॉइंट्स की वैल्यू है cos एक्स, एडजॉइंट्स की जो वैल्यू है वो है cos एक्स साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स cos एक्स, 0 1 0 एंड 0। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी आई है 1, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा यार, जो उसका रेसिप्रोकल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी 1 होगा। इसका मतलब जो मुझे मल्टीप्लाई करना है यार इसी के साथ में करना है। जब मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरी मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आ जाएगी cos एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स cos एक्स, 0 0 0 1। तो ये आ गई हमारी ए इनवर्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसका ए इनवर्स निकाला। जो मैंने पहले स्टेप बताए थे वो स्टेप आपको फाइंड करना है यार। वो नॉन सिंगुलर आ रही है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो उसको हम उसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर को फाइंड करने के बाद में उसका एडजॉइंट्स फाइंड करते हैं। एडजॉइंट्स फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज उसका निकालते हैं यार। ट्रांसपोज होता है रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। उसके बाद हम उसे फर्दर सॉल्व करते हैं और हमारी मैट्रिक्स आ जाती है। इसी तरह से जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, अब अगला एग्जांपल, इस जो लेक्चर में हम लोग सिर्फ एग्जांपल ही सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल है कि मुझे उसमें एडजॉइंट्स दिया हुआ है या ए इनवर्स दिया हुआ है, मुझे एक एडजॉइंट्स फाइंड करना है। आइए उसे देखते हैं किस तरह होगा। जो एग्जांपल है ये गिवन है यार, ए इनवर्स मुझे इस बार दे दिया है और मुझे फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट्स ऑफ ए। और ए इनवर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 -1 0 37 4 7 5 1 एंड 1। इसका यार एडजॉइंट्स फाइंड करना है हमें। अभी तक तो हमें इनवर्स फाइंड कराता था, अब तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंज किया है। उसने यहाँ पर इनवर्स को दे दिया है और एडजॉइंट्स हमें फाइंड करा रहा है। आपको इनवर्स का फार्मूला पता है, उसका जो रिलेशन है एडजॉइंट के साथ में वो है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर से जब हम एडजॉइंट्स निकालते हैं तो यार एडजॉइंट्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए वो आ जाएगा यार, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इनवर्स के साथ में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए
मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इनवर्स के साथ में। अब जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का। ए इनवर्स का जो रेसिप्रोकल है उसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं तो यही तो है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसे कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब जब इसकी जगह में मैं इसको पुट किए दे रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में देखना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ तक आपको अगर दिक्कत नहीं आई है तो यार बहुत अच्छी बात है। अगर दिक्कत आई है तो थोड़ा ध्यान देना, ये जो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको क्यों फाइंड किया है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स मुझे पुट किया था, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ए इनवर्स, और ए इनवर्स का मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा और उसे डिवाइड कर दूंगा यार अपने मैट्रिक्स में, मुझे फाइंड हो जाएगा एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो आइए ये जो ए इनवर्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यह 1 3 7 5 -1 0 4 7 1 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हुए हम रो 1 के अलोंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। रो 1 के अलोंग क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक 0 दिख रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में क्वेश्चन को आसानी होगी। जब 1 के अलोंग सॉल्व करूँगा 1 के लिए, यार 1 के लिए ये रो छूट जाएगी, ये कॉलम छूट जाएगी, इतनी जो बचेगी ये जो सब डिटर्मिनेंट बचेगी 4 7 1 एंड 1, इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। जब 1 के लिए करेंगे तो ये आ जाएगी 4 × 1 4 -7, और यहाँ पर जब करेंगे माइनस एंड -1, ये माइनस आपको पता है ना, -1 की पावर i + j। यहाँ से जो साइन कन्वेंशन हम लेते थे 3x3 की मैट्रिक्स का प्लस माइनस करके वहाँ से लिया गया है। ये 1 के लिए जब लेंगे ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो छोड़ दीजिए, ये इतनी बचेगी 37 - 35 -35 प्लस 0 के लिए सॉल्व करेंगे यार 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा -3, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 हो जाएगा, और ये आ गई भाई इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स वो -1 आ गई है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू -1 आ गई है। इसका मतलब ये जो मेरा दिया हुआ है यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 पुट कर देना है। 1 अपॉन -1, जब 1 अपॉन -1 कर दिए हैं इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पुट कर दी, और ए इनवर्स जो है मेरा, अब ए इनवर्स भाई क्या है मेरा 1 37 5 -1 4 1 0 7 एंड 1। दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जो निगेटिव -1 है इसी से यार मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि 1 अपॉन 1 आप इसको डिवाइड करेंगे यार -1 आ जाएगा, और -1 से यार मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में। ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर तो 0 है, ये आ जाएगा -37 -4 -7 -5 -1 एंड -1। इस तरह से जो हमने फाइंड किया यार ये आ गया हमारा एडजॉइंट्स ऑफ ए। और क्वेश्चन हमें एडजॉइंट्स ऑफ ए ही तो फाइंड करने के लिए कह रहा था, हमें ए इनवर्स दिया था, हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। उसका जो रिलेशन है हमें पता है, जब हमें रिलेशन पता है तो यार उसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहीं पर से हम इसका जो फंडा लगाए हैं, जो भी खेल था इसका, उस खेल को समझने के लिए 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल किए हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का। आई होप कि मैं चाहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है
ये मुझे गिवन है यार एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। मुझे प्रूफ करना है कि ए इनवर्स बी ए का होल पावर 4 इक्वल है ए इनवर्स बी की पावर 4 इंटू ए। यहाँ पर हम यूज करेंगे यार प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, और उन प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। यार यहाँ पर एक वर्ड दिया है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर जब भी कह दिया जाए कि ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, हम बार बार वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि नॉन सिंगुलर जब भी कहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, वो कुछ स्केलर टाइप की आएगी, कुछ के टाइप की आएगी, जहाँ पर के एक कांस्टेंट है, कुछ नंबर आएगा यार दोस्त। तो यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें यूज करूँगा। अब प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए मुझे दिया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो यार LHS से मैं सॉल्व करता हूँ। LHS दिया है -1 बी ए टू द पावर होल 4। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंसीडर करती है। जब उसे फॉलो करेगी यार तो ए की पावर 2 मैट्रिक्स को मैं ए इंटू ए लिख देता हूँ, या फिर कोई ए की पावर 5 है तो ए को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की पावर n है तो ए को हम n टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा ए इनवर्स बी ए की होल 4, इसको हम कर देंगे, इसको 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई, ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स बी ए 2 टाइम्स हो गया, ए इनवर्स बी ए 3 टाइम हो गया, ए इनवर्स बी ए 4 टाइम्स हो गया। अब इसको 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि यार कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला मैं बता दूं, कोई अगर ए मैट्रिक्स है उसी के इनवर्स के साथ में अगर उसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पर यार कुछ पेयर आ रहे हैं। अब जो ये पेयर्स आ रहे हैं, ये पेयर्स एंड ये पेयर, 3 पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर हम सिंपल पुट कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ भी ए इंटू ए इनवर्स है आई पुट कर दीजिए, बी इंटू आई, बी इंटू आई, बी इंटू आई इंटू बी ए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं यार। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स के साथ में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मैट्रिक्स अगर यहाँ बी है और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स आती है हमेशा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यार वही मैट्रिक्स आती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बी ए आई है, बी आई, अगर मैं बी से आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड होगी सिर्फ एंड सिर्फ बी। तो यार नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी बी, इसकी जगह में मैं बी रख सकता हूँ, इसकी जगह में बी रख सकता हूँ, एंड बी ए तो लास्ट में है ही है जो मेरे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर बी की पावर 4 मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर b की पावर 4 इंटू ए। अब ये आपका आंसर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था और हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ी साउंड्स आ रही होगी, उसके लिए यार कोई बात नहीं है, आप सिर्फ अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ए इनवर्स बी की पावर 4 इंटू ए, LHS लेकर के हमने RHS प्रूफ कर दिया है। इसको करने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पर किया क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको यूज किया है। प्रॉपर्टीज़ में ए इंटू ए इनवर्स मतलब मैंने वही बताया, और भी किसी मल्टीप्लाई करते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वही मल्टीप्लाई आता है हमारा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है कंसिलेशन लॉ। कोई भी अगर मुझे मैट्रिक्स दी हुई है ए बी इक्वल टू ए सी टाइप की, तो मैट्रिक्स में मैं किस तरह से उसको कैंसिल कर सकता हूँ, आज उसको हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। हेडिंग डाल दीजिए कैंसिलेशन लॉ।
कैंसिलेशन लॉ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यार, किस तरह से कैंसिल होती हैं, लेकिन आज यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरह कैंसिल करेंगे। यहाँ पर है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए जो है हमारी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम किसी भी मैट्रिक्स को कैंसिल कर सकते हैं। अगर कोई ए और बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स का, वो इक्वल है ए एंड सी के, ए एंड बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो इक्वल है ए एंड सी के, तब हम कह सकते हैं कि जो बी है वो इक्वल होगी सी के। क्यों कह सकते हैं भाई? क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कुछ कांस्टेंट आएगा। अगर कोई कांस्टेंट मैं कोई कांस्टेंट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और कोई कांस्टेंट एक सी के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तो यार कांस्टेंट जो हैं बोथ साइड से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से ये जो आ जाएगी मैट्रिक्स ए इक्वल टू सी के आ जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ सबसे जो पहली बात है कि लिख लीजिए, हेंस ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी कैंसिल। कैंसिल कब यार कर रहे हैं हम? जब ये आपस में प्रोडक्ट में है, कैंसिल्ड इन प्रोडक्ट। अब देखिए कई लोग यहाँ पर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कह देते हैं, जबकि इसको जब हिंदी में हम लिखते हैं तो यार ये ऐसे करके लिखा जाता है, इसके ऊपर ये आता है, तो इसको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पर अगर ये जो नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, जब नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, तो यार यहाँ पर ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। इसको प्रूफ करने की हम बात देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर नॉन सिंगुलर है, जब नॉन सिंगुलर होता है तभी तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मुझे गिवन क्या है? सबसे पहले गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। हियर जो ए है इज अ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, इसके कहने का मतलब है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यार अगर ये जो ए बी इक्वल टू ए सी मुझे रिलेशन दिया है, इसमें मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। ए इनवर्स के साथ में आप प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अब यहाँ पर से जो ए इंटू ए इनवर्स है वो तो यार एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि किसी अगर मैट्रिक्स में मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यार वो वही मैट्रिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, आई बी इक्वल टू आई सी, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। और किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो वही मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ पर जो आई बी इक्वल टू आई सी है, यहाँ पर से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि बी इक्वल टू सी, दोनों मैट्रिक्स हमारी बी इक्वल टू सी आ गई है। आई होप कि आपको ये जो लैंग्वेज मैंने कही है या लैंग्वेज लिखी है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में एक छोटा सा रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो लेक्चर है इसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। ए इनवर्स हम निकालना पिछले क्लास में सीख चुके हैं। जो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है यार, एक हमें रिलेशन दिया हुआ है। अगर एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन किस तरह है कि एक मुझे पहले मैट्रिक्स दे दी गई है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 3 5 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ में, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके एलिमेंट्स है 6 2 1 4, वो इक्वल है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और कह रहा है कि फाइंड करना है मुझे ए मैट्रिक्स, ये जो ए मैट्रिक्स है वो मुझे फाइंड करना है। या फिर उसने कहा है
कि बी ए सी इक्वल टू आयोटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी ए सी, यहाँ पर जो बी है यार, ये पहली मैट्रिक्स बी है और ए है, उसके बाद में जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो सी है। उसने कुछ इस तरह से कहा है कि ये जो मैट्रिक्स है यार बी है, ये तो ए है ही है, और ये जो है मुझे सी दी गई है, और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मैट्रिक्स ए। इसमें भी हम वही अपनी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मुझे निकालना है ए, और मुझे रिलेशन क्या दिया है, बी ए सी गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, बी ए सी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोस्त ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, ना ही पकाऊ है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, उसको समझना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसमें जब बी ए सी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए निकालने के लिए सबसे पहले अगर मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दूं यार बी इनवर्स से बोथ साइड में, तो इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, और मैं इसमें अपना ए को फाइंड करने के लिए एक दो स्टेप आगे पहुंच चुका हूँगा। तो आप सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड में हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा बी ए सी इक्वल टू बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो बी इनवर्स एंड बी, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ए सी इक्वल टू, यार किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स में कोई भी इनवर्स मुझे दे दिया जाए, अगर मैं उसमें मल्टीप्लाई कर दूं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, तो फाइनल रिजल्ट तो मेरा वही रिजल्ट आएगा। आइडेंटिटी में कुछ भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पर हम भी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में सिर्फ भी इनवर्स लिख सकते हैं, एंड जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये ए सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी ही हो जाएगा। इस तरह से हमने फाइंड किया ए सी इक्वल टू बी इनवर्स। ये एक इक्वेशन आ गई है ए सी इक्वल टू बी इनवर्स। अब यहाँ से अगर मुझे ए निकालना है तो एक स्टेप आगे मैं बताऊँ, ए निकालने के लिए हम यहाँ पर सी को हटाना है यार। अब सी हटाना है तो सी इनवर्स से अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें सी इनवर्स से, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करिए यार दोस्त, पोस्ट मल्टीप्लाई विद सी इनवर्स बोथ साइड। अब बोथ साइड में जब सी इनवर्स यार मल्टीप्लाई, बस आपको यही खेल देखना है कि यार सी इनवर्स से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार मुझे फाइंड करना है मैट्रिक्स ए। यहाँ पर कह रहा फाइंड करिए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए को फाइंड करने के लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं। अब जब ये कर रहे हैं तो यार ये रिलेशन जो आया था मेरा ए सी, इस रिलेशन में हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी इनवर्स से, ये है बी इनवर्स सी इनवर्स। यहाँ पर भी ये जो सी इंटू सी इनवर्स हैं, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि वही यार कहानी, एक मैट्रिक्स में हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू बी इनवर्स एंड सी इनवर्स। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिवर्सल होती है। जब बी इनवर्स एंड सी इनवर्स है, इसका कहने का मतलब है कि सी एंड बी का होल इनवर्स, इस तरह से इसका इनवर्स निकालते हैं, ये रिवर्सल होती है। इसका अगर इनवर्स निकालेंगे तो इसे लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू सी इनवर्स यहाँ पर। अब इसको कर दीजिए यार ए इंटू आई सी एंड बी का होल इनवर्स। ये हमने ए मैट्रिक्स जो फाइंड किया है वो आई है सी एंड बी का होल इनवर्स। सबसे पहले मैं सी एंड बी मुझे क्वेश्चन में दिया है, ये सी है और ये बी है। इस क्वेश्चन से मैं सी एंड बी को मल्टीप्लाई कर लूँगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका मैं इनवर्स निकाल दूंगा। तो यार यहाँ पर तो जगह खत्म हो चुकी है बोर्ड में, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, और रफ करने के बाद में आपको शो कराता हूँ कि जो ए इक्वल टू सी बी इनवर्स है
उसको किस तरह सॉल्व करेंगे यार। ये सी बी है, अब देखो सी बी को हम सॉल्व कर रहे हैं, सी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 6, 2, 1, 4 एंड जो बी के एलिमेंट्स हैं वो है 2, 1, 3 एंड 5। ये एलिमेंट्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए यार, इसका रो एंड कॉलम के साथ में, वही आपका खेल है। इसको रो, इसका रो, इसका कॉलम के साथ में 6 × 2 ये हो जाएगा 12, 2 × 3 हो जाएगा 6, 12 + 6 हो जाएगा आपका 18। फर्स्ट एलिमेंट हमारा आ गया 18, सेकेंड आ जाएगा 6 × 1 ये 6 हो जाएगा प्लस 10 16। यहाँ पर जब करेंगे ये 2 + 12, 2 + 12 आ जाएगा 14 एंड यहाँ पर 1 + 20 ये हो जाएगा 21। ये लो भाई आ गया सी एंड बी। अब सी एंड बी तो मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन मुझे फाइंड करना है यार सी बी का इन्वर्स, क्योंकि वही तो ए है हमारा। सी बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, और वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तभी हम कहेंगे कि ए इनवर्स इसका फाइंड करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो यार सी बी का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। सी बी का डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिर्फ सिंपल यहाँ पर इसका साइन चेंज कर देना, जो डिटरमिनेंट का साइन था उसको, मैट्रिक्स का जो साइन था उसको चेंज कर देना है डिटरमिनेंट के साइन पे। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 × 21 - 16 × 14। जब 18 × 21 को आपस में आप सॉल्व करेंगे, 18 × 21 ये आर आ जाएगा आपका 378। 378 आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। एंड जो 14 × 16 की जो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वो आ जाएगा 2 & 24। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको जो फाइनल आंसर आएगा ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 154। 154 आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ सी बी की जो वैल्यू है। अब यहाँ पर 104 54 है ना, ये आ गई है। अब हमें फाइंड करना है सी बी का इन्वर्स। सी बी का इन्वर्स के लिए यार इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट्स, और 2 × 2 के लिए, 2 × 2 के लिए तो यार बहुत सिंपल एडजॉइंट्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया था। जो शॉर्ट मेथड है उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सी बी का एडजॉइंट्स हमें निकालना है। सी बी का जब एडजॉइंट्स निकालेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ सी बी, इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, और जो अनदर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यार उनका सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हें चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 21 एंड ये हो जाएगा 18। यार ये 18 को 21 की जगह में रिप्लेस कर दिए और 21 को 18 की जगह पे, और जो इसके रिमेनिंग 16 एंड 14 है इनका सिर्फ साइन आप चेंज कर दीजिए, 16 - 14। ये लीजिए, हमने फाइंड कर लिया भाई एडजॉइंट्स ऑफ सी बी। अब एडजॉइंट्स में अगर मैं एडजॉइंट्स में इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट्स में उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं तो हम फाइंड कर लेते हैं ए इन्वर्स। यहाँ पर सी बी इन्वर्स फाइंड करना है मुझे। जब सी बी इन्वर्स फाइंड करेंगे तो जो इसका एडजॉइंट्स आया है उसमें इसके रेसिप्रोकल, इसका जो रेसिप्रोकल है ऑफ डिटरमिनेंट सी बी, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक्स के साथ में -16 - 14 एंड 18। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यार ये जो हम निकाले हैं सी बी का डिटरमिनेंट ये 154 है। 154 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में। मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख नहीं रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 154 - 16 डिवाइडेड बाई 154 -14 डिवाइडेड बाई 54, 18 बाई 154। इस तरह से हमने जो सी बी इन्वर्स यार यहाँ पर फाइंड किया। सी बी इन्वर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने जब रिजल्ट देखा था, जो सी बी इन्वर्स है, सी बी का होल इन्वर्स, यही तो यार हमारा ए था। जब हमने सी बी इन्वर्स फाइंड कर लिया है,
इसका मतलब है कि हमने ए फाइंड कर लिया है, और यही तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें हमने यूज किया है वो कुछ इस प्रकार रही हैं कि यार सबसे पहले ये हमें दिया हुआ था BAC। अगर मैं इसको शॉर्ट में सिर्फ बता देता हूँ, समझा दूँ कि यार BAC दिया हुआ था, मुझे ए निकालना था, मैंने प्री मल्टीप्लाई किया B इनवर्स से, क्योंकि B इंटू B इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाती, और आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता ए का, तो वो एक सिर्फ ए आ जाता। और पोस्ट मल्टीप्लाई किया सेकेंड में मैंने C इनवर्स से, C हटा दिया आइडेंटिटी के साथ में, फिर ए आ गया मेरा। जब ए आ गया वो आ गया CB इनवर्स, और CB इनवर्स के लिए C और B मुझे दिया हुआ था, और C और B जब दिया हुआ था उनका आपस में जो उसकी मैट्रिक्स थी उसके एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। डिटरमिनेंट हमारा यहाँ पर जो डिटरमिनेंट आया वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि वो नॉन सिंगुलर था। नॉन सिंगुलर था, जब नॉन सिंगुलर है तभी हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। जब हम ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था यार, उसको फर्दर सॉल्व कर लिए हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, अब उस क्वेश्चन को हम लेते हैं और उसके बारे में सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है, गिवन है मुझे ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ऑन ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6i इक्वल टू 0। मुझे प्रूफ करना है ए इनवर्स हमारा इक्वल होगा 1/6 इंटू 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए के। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए यार उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे इनवर्स की, कि हमें इनवर्स की प्रॉपर्टी किस तरह से यूज करना है, और हम इसका जो LHS इक्वल टू RHS है उसको प्रूफ कर रहे हैं। अब देखिए मुझे दिया क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6i। सबसे पहले जो गिवन है यार उस पर ध्यान देंगे। गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6i इक्वल टू ओ। यहां पर जो ये 0 नहीं है यार दोस्त, ये है हमारा O, ये है हमारा O, और O से हम नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स 0 होते हैं, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो यार 0 नहीं होती है। किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू होती ही नहीं है, वो एक हमेशा मैट्रिक्स ही आएगी। तो यार यहाँ पर जो ये O है नल मैट्रिक्स के इक्वल है, जो हमारी दी हुई इक्वेशन है। अब इसमें हमें निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला इसमें जो ए स्क्वायर है माइनस 5a माइनस 6i, इसमें प्री मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड ए इनवर्स से। तो लिखिए यार सबसे पहले प्री मल्टीप्लीकेशन विद ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब देखिए बोथ साइड में हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए इनवर्स का, तो यार ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, माइनस 5 तो बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए माइनस 6 बाहर आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा नल मैट्रिक्स के साथ में। जब नल मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो यार नल मैट्रिक्स के साथ में किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को, वो हमेशा एक नल मैट्रिक्स ही आएगी, क्योंकि उसके यार एवरी एलिमेंट तो 0 हैं। अब जब किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं इससे आइडेंटिटी से चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जब इसकी आइडेंटिटी से किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यार मल्टीप्लाई करने पे तो ये एक नल मैट्रिक्स ही आ जाएगी 2 क्रॉस 2 की ही। तो इस तरह से यहाँ पर तो नल मैट्रिक्स ही आनी है RHS में। LHS को मैं सॉल्व करता हूँ। LHS को सॉल्व करने के लिए ये जो टर्म्स है ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, इसको देखिए ए इनवर्स इंटू ए इसे लिखा जा सकता है। ए को मैं 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ, और ए इंटू ए इनवर्स हमने बताया है आपको कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हो जाएगा I इंटू ए, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में
किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो वही मैट्रिक्स आएगी जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि मैं इसकी जगह में डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ क्या, ए, इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ ए माइनस 5, यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर है ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 6 ए इनवर्स, यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगी, तो यहाँ डायरेक्ट ए इनवर्स रख दिए, इधर आपका आ गया नल मैट्रिक्स। इसको मैं बता दिया हूँ कैसे। अब मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए हम जो ये रिमेनिंग टर्म्स हैं इनको यार LHS से RHS में शिफ्ट किए दे रहे हैं। RHS में जब शिफ्ट करेंगे तो 6 ए इनवर्स हो जाएगा हमारा 5i माइनस ए, 5i माइनस ए। अब ए इनवर्स यहाँ सीधा निकाल दीजिए, हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, 5i माइनस ए। इस तरह से हमने LHS को लेकर के, जो हमारा LHS था, ये जो इक्वेशन दी हुई थी, जो रिलेशन मेरा दिया हुआ था, उसको लेकर के हमने जो प्रूफ करना था उसको प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मैंने, अगर एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं आपको आसान लैंग्वेज में, तो वो था कि एक रिलेशन यार हमें दिया हुआ था, हम रिलेशन में हमें ए इनवर्स निकालना था और ए इनवर्स को हमें प्रूफ करना था 1/6 इंटू 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। जब इसे प्रूफ करना था यार तो सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग ए इनवर्स के साथ में। ए इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई किस लिए किए हैं कि हमें सिर्फ एंड सिर्फ ए फाइंड हो जाए और उसके बाद में ए इनवर्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वो फाइंड हो जाए। और इस जगह पर जब हमने सॉल्व किया है, इसको मैंने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया है, इस तरह से हम लोग ए इनवर्स यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। आई होप कि आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ में होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किस तरह सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की, और होमोजीनियस किस तरह सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो यार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, अगर पसंद नहीं आया है तो शेयर तो नहीं करेंगे और डिसलाइक भी करेंगे इस वीडियो को। यहाँ पर ये लेक्चर अगर आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी वैल्यू भी ऐड करता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंचे। विशिंग यू अ पीसफुल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स।